हेलो फ्रेंड्स, आज हम अधिगम व इसकी विशेषताएं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है या फिर अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है या फिर व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप में सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। या फिर सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। इसका उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप में सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न है, अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? दंड द्वारा बच्चों को कठोर कार्य के लिए धकेलकर, बच्चे को बहुत अधिक व्यायाम तथा अभ्यास के लिए कहकर, बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव डालकर, या फिर बच्चा जिन्हें पहले से ही जानता है उनमें कुछ नए तत्व को जोड़कर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बच्चा जिन्हें पहले से ही जानता है उसमें कुछ नए तत्वों को जोड़कर। अगला प्रश्न है, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या फिर संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। इसका उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसका उत्तर ऑप्शन डी, यानी सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अर्थपूर्ण संबंध, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता या फिर माता पिता की ओर से दबाव। इसका उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि अर्थपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या फिर रटकर याद करना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अर्थपूर्ण निर्माण। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम है उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्म और साहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण या फिर निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। इसका उत्तर ऑप्शन डी, यानी निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना या फिर दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना या फिर निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना या फिर प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति।